स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ओके, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई ये बताया और बाबर के बारे में भी बताया था। तो बाबर के बाद जो मुगल वंश का शासक बनता है वो बनता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक, लेकिन बीच में सूर्यवंश भी आ जाता है, शेरशाह सूरी। ओके, तो उसका भी बीच में शासनकाल रहता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप ये याद रखिए 1530 से 1556 ईस्वी तक, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं ने शासन किया। फिर बीच में शेरशाह सूरी यानी सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है और उसके शासक शासन करते हैं। फिर 1555 से 56 ईस्वी तक यानी एक वर्ष बाद में फिर शासन करता है हुमायूं। तो मतलब 1530 से 1556 ईस्वी तक हम कहते हैं इसलिए क्योंकि जो सूर्यवंश है ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, यही 10-15 साल शासन करता है, उसके बाद फिर मुगल वंश आ जाता है। तो बीच में सूर्यवंश आ जाता है। तो अब चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये है हुमायूं। तो मैंने आपको बाबर पूरा पढ़ा दिया था। हुमायूं ये देखिए इसका शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक, फिर 1555 से 56 ईस्वी तक। देखिए ये देखिए, ये बाबर के बारे में मैंने आपको कल नहीं दिखाया था, बाबरनामा। ये बाबर बगीचे में है, उसका वर्णन यहाँ पर अपनी जो कुछ काम करा रहा था बाबर, ये बाबरनामा में ये सब वर्णन इसका मिला है। ओके, मैंने बताया था ना कि बाबर को बगीचे लगवाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आज हम लोग को पढ़ना है हुमायूं के बारे में। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेरशाह मुख्य था। मतलब ये दो लोग उसके दो मुख्य दुश्मन थे। पहला तो पश्चिमी गुजरात में जो था बहादुर शाह, और दूसरा था पूर्वी भारत में शेरशाह सूरी। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। यानी ये दोनों चाहते थे कि मुगलों को भारत से खदेड़ दिया जाए। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने पराया उसके शत्रुओं का साथ दिया। तो यहाँ पर जो हम लोग पहली चीज़ पढ़ते हैं वो है हुमायूं और बहादुर शाह, इनके बारे में। ओके, इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी थी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई, यानी बहादुर शाह हार गया। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस लौट गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। मतलब हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया था, लेकिन जब बहादुर शाह भागा तो उसका खात्मा पूर्ण रूप से हुमायूं ने नहीं किया। बाद में पुर्तगालियों की मदद से बहादुर शाह फिर से गुजरात पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद बात आती है हुमायूं और शेरशाह की, जो कि आपको याद रखना है। 1538 में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया, चुनार का किला। ओके, 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ यानी बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं साशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, चौसा नामक स्थान पर शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं हार जाता है और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया, या दूसरा युद्ध आप कह सकते हैं। हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ कन्नौज का युद्ध, ये 1540 ईस्वी में हुआ। ओके, 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो ये 1540 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई, यानी इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया।
यानी कि सिंध होते हुए ईरान चला गया। ईरान यानी कि पहले इसको फारस बोलते थे ईरान को। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, उसमें हुमायूं हार जाता है शेरशाह से। फिर हुमायूं बदला लेने के लिए 1540 ईस्वी में हुमायूं 1540 ईस्वी में बदला लेने के लिए शेरशाह से एक युद्ध और करता है, जिसे कहते हैं कन्नौज का युद्ध या कहीं कहीं बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, 1540 ईस्वी में। तो उसमें भी जो है हुमायूं हार जाता है। तो जब उसमें कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हारा शेरशाह से, तो शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और सूर्यवंश की स्थापना कर दी। यानी कि शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ओके, भारत का शासक बन गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शेरशाह सूरी का खंड है इसको अलग वीडियो में बताया गया है, इसमें बीच में नहीं बताया उसने। ओके, तो यहाँ देखिए फिर उसने हुमायूं की बात कर दी, मतलब शेरशाह सूरी ने गद्दी प्राप्त की, तो अब यहाँ शेरशाह सूरी के बारे में नहीं बता रहा। हालांकि बताना चाहिए था सीक्वेंस से, लेकिन उसने सीधे आपको हुमायूं के बारे में पूरा वो पढ़ाना चाहता है कि पहले आप हुमायूं के बारे में जान लीजिए, फिर आप शेरशाह के बारे में जानिए। तो हुमायूं की वापसी होती 1555 ईस्वी में। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। चूँकि शेरशाह काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली शासक था, लेकिन जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो शासक है वो कमज़ोर थे। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मैंने बताया था ना कि जब हुमायूं 1540 ईस्वी में हारा था बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में, तो ये सिंध होता हुआ फारस चला गया था और वहाँ फारस के राजा के मदद से, या जो फारस के शाह थे, शाह यानी कि वहाँ के जो शासक थे, उनकी मदद से उसने कंधार को जीता, पंजाब जीता, आगरा जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिरने से किस मुगल शासक की मौत हुई थी, तो हुमायूं की मौत हुई थी। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ओके, मुगलों ने कब तक कितने वर्ष तक लगभग शासन किया? 200 वर्ष तक। यहाँ पर देखिए ये हुमायूं का मकबरा है। अब यहाँ पर देखिए तुजुक बाबरी के बारे में, मतलब तुजुक बाबरी में कुछ लिखा हुआ है। और तुजुक बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसको बाबरनामा भी कहते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ओके, इसमें लिखा है, हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। ये बाबर ने लिखा है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और इसके पेड़ पौधे, लोग, भाषाएं, वर्षा, हवाएं सब भिन्न भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है। यहाँ सोने चांदी के कमी नहीं, यानी सोने चांदी का बहुत ज़्यादा ढेर है। ये बाबर ने लिखा था भारत के बारे में अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी में, कि भारत बहुत समृद्ध देश है और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं। जंगल, पहाड़, दरिया, रेगिस्तान सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। खेत हरे भरे हैं, जानवर भी हैं तरह तरह की भाषाएं, संस्कृति, सब कुछ यहाँ पर विद्यमान है। अब ये जो चैप्टर था आपका मुगल वंश का पहला चैप्टर आप कह सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको बाबर और हुमायूं के बारे में बताया। जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया है, इसको आप कर सकते हैं। बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए, और फिर है बाकी सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।